इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। बाबा ने कहा उचित यस नाही नाथ बचन पुण्य मेटी सिर धरियाय सुख परम धर्म यह बिना विचार करके श्रेष्ठ की वाणी माननी चाहिए। तो मैं भी मानूं, कृपा करिए प्रभु। पहले कह दिए उचित तो नहीं है, परंतु आपकी बात कौन, आप तो मंगल विचार करके कह रहे हो। आहा, सप्तऋषि का आगमन हुआ, प्रेम परीक्षण मां का। पिताजी को संदेश मिला, घर ले गए। आगे तारक नाम के असुर का प्रसंग है। तारकासुर ने देवताओं को जीत लिया। देवता सुख संपदा से हीन हो गए। धर्म बढ़ाता है, उसी प्रकार अधर्म सुख लेता है। पहले हम लोग निब पेन से लिखते थे, नरकट की कलम से लिखते थे, और उससे तवात से जैसे बोर के बाहर निकालो तो टप से गिर पड़ता था, तो सुखता रखते थे, सुखाने वाला, उससे सुखा लेते थे। अब तो ये सब समाप्त हो गया। बच्चे बाल पेन मनी डॉट पेन से लिखते, न गिरना है न सूखना है, उसके लिए रिमूवर रखना पड़ता है। गलत लिख गए तो बदलते रहो, उसको चिपकाते रहो, सफेद करते रहो और उसको लिखते रहो। समय बदला, भूल भी नहीं होनी, सफेद कर लो, लिख लो। हम तो कहें ऐसा क्यों करना, सफेद करना पड़े, सीधा रहो, वही सोचो जो लिखना है। लिखावट के ऊपर तो सफेद लगाकर आप लिख सकते हैं, लेकिन कर्म में यदि आपने इधर उधर कर लिया तो वो सफेद लगाने से वो बदलता नहीं। इसलिए सर्वकाल सावधान रहना है, सर्वकाल सावधान रहना है। तारकासुर ने वर मांगा भगवान ब्रह्मा से, पितामह ब्रह्मा से। शिव जी की 31 का विचार नहीं करता कि 12 बजा है, 10 बजा है, 6 बजा है, समाधि है, पूजा का समय है, सो रहे होंगे ना, उसको तो अपना काम दिखता है। जिसको अपना काम सिद्ध करना है वो देवराज इंद्र है। सरिस स्वान मघवान जुबानु, कुत्ता, युवान, पुरुष, स्त्री और इंद्र, इन तीनों के रूप संस्कृत में सम चलते हैं, अर्थात इन तीनों का स्वभाव एक जैसा होता है। सरिस, स्वान, मघवान, जुबानु, ये मेरे सरकार के सुमुख वचन है चित्रकूट के पावन प्रसंग में। अब समाधि में हो तो हो, देवताओं ने निर्णय किया कामदेव को भेजा जाए, शिव जी के समाधि को वापस किया जाए। कामदेव गया। कामदेव माने कामनाओं को जगाने वाला देवता। शिव जी को देखा तो डर गया, क्यों राम नाम निकल रहा था, विस्तृत हो रहा था। हरे राम, लहर उठ रही थी राम नाम। वापस जाऊंगा तो क्या कहूंगा, संकल्प लेके आया हूं। वही बात, आम्र पल्लवों के झुरमुट में छिप गया। पुष्प के धनुष पर 5 बाण अनुसंधान किया और बाबा के हृदय पर छोड़ दिया। विषम बाण लगते भगवान शिव समाधि से वापस आ गए। सामने देखा बाबा ने, कोई दिखा नहीं, तो दाहिने देखा और बाएं देखा।
कोई नहीं दिखा तो ऊपर देखा, सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयउ गोप कंपे एक पल को बाबा को आवेश हुआ, तीनों लोग थरथरा गया। और बाबा तापसीवती नयन पल को बाबा को आवेश हुआ, देखते ही कामनाओं का देवता कामदेव जल धरती पर। क्यों? अरे जब कामनाओं का देवता ही नहीं रहा तो फिर कामना करके संतति की उत्पत्ति कैसे होगी? तारकासुर असुर लोग बाजे बजाने लगे कि और थोड़े दिन त्रास का अवसर आया। जो कर्म बिगाड़ लेता है ना, वो भयग्रस्त बहुत रहता है। उसको रात के सपने आते हैं, काहे के त्रास के, ये देखो आ गया, वो देखो आ गया, बचाओ, तलवार लिए घूम रहा, भाला लिए। कर्म का ही चिंतन चलता रहता है। तो देवता दुखी हुए, असुर सुखी हो गए। अरे विषयी लोग रोने लगे, लेकिन साधक योगी लोग अकंटक होकर अपने भजन में लग गए। बाबा ने क्या मधुर लिखा, जोगी अकंटक भये गति सुनत रति मूर्छित रोदति बदति प्रेम करी साधन में लगे हुए साधक लोग, योग माने जुड़े हुए लोग, किससे? परमार्थ पथ में जुड़े लोग अकंटक भय। अब कामनाओं का दबाव समाप्त हो गया। पति की गति देखिए, स्थिति परिस्थिति एक होती है, अनुभूति किस प्रकार की? जिस प्रकार हमारी मनस्थिति होती है। एक ही स्थिति में कोई प्रसन्न हो जाता है, जैसे बिटिया का ब्याह हो रहा हो। अब जो बारात की ओर से आया है, वो तो प्रातः काल होते ही, ए मिठाई लाओ, गाड़ी में ला दो, बेड लाओ। लड़की का भाई आंसू पोंछता है, बेड निकालता है, सोफा निकालता है, मिठाई निकालता है। आइए लड़का वाले दुष्ट, दांत निकारे बतीसो, इनको हयौ नहीं आती है। कह रहे कोई रो रहा है तो जरा धीरे धीरे सामान उठावे, डकैती पड़ी है का? धीरे धीरे ममता से, भैया भैया भैया, अरे धीरज रखा, बहन आवत जात रही, काहे टेंशन लेता? ले लाओ, आओ लाओ, क्या लाओ? घर खोद के देने का दुष्ट है। कम से कम यार परिस्थिति समझ करके और दूसरे की मनस्थिति समझ करके थोड़ी शालीनता का दर्शन कराना चाहिए। तो चले है
संसार है हो, जिसकी जैसी मनस्थिति होती है परिस्थिति उसको उसी प्रकार की अनुभूति प्रदान करती है। देखिए ना, कामनाओं का देवता भस्म भया, जोगी अकंटक भय, पति गति सुनत रति, रोदती बदती मारती रोती विलाप करती भगवान शिव के शरण में गई। त्राहि माम विश्वेश त्राहि माम, विश्वनाथ त्राहि माम। रति जी को देखकर भगवान शिव ने पूछा, कौन है आप, बताइए, पूरी कथा सुनाई। कृपा देख, अब ते रति तव नाथ कर, हो नाम अनंत, बिनु बपु व्यापी सब सुन निज हे रति, आपके पति का नाम आज से अनंग होगा। अनंग माने शरीर रहित। जदुवंश कृष्ण अवतार, द्वापर युग में भगवान जब यदुवंश में अवतार लेंगे, उनके पुत्र प्रद्युम्न जी आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। जाइए जाइए जाइए, बचन देखिए, सुनिए कम, रहिए अधिक। सुनने से कान धन्य होता है, लेकिन कथा को रहने से जीवन धन्य होता है। गोस्वामी जी कहते, ते धन्य तुलसीदास आस विहाई, जे हरि ते धन्य। कौन धन्य? जो हरि रंग में रंग गए। बड़ा कठिन है ना? कठिन नहीं है, कठिन लगता है। सदाचार में रहना कठिन नहीं है, दुराचार में रहना कठिन है। 4:30-5 बजे उठना कठिन नहीं है, 8:30 बजे सो के उठना कठिन है। दिन भर कपार में बथता है, दर्द होता है।
इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।